किसी ने क्या खूब कहा है, वो जमीन मेरा वो ही आसमान है, वो सब कुछ मेरा वो ही भगवान है। क्यों मैं जाऊं कहीं उसे छोड़ के, पापा के कदमों में मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ पिता पुत्र की जबरदस्त हर टचिंग स्टोरी। ये कहानी आज की जनरेशन को एक स्ट्रांग मैसेज देने में सफल होने के साथ हमारी आंखें भी नम कर देगी। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13 के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनाने के बाद यहां ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थीं कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक हैं, सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहाँ रहकर काट लेंगे। ठीक है ना? बस बाबूजी की इच्छा मर जाती। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर बंबई आ ही गए हैं। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका देख सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें। आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोहर चूहक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई घर है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील में आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में एक गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोल कर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही यह एक बाथरूम और टॉयलेट बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुशील की तरफ देखा, किंतु वह नीचे जा चुका था। मनोहर चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह मकान है जहां भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया जाता है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ मौजूद नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद है कि नहीं।
लेकिन वह चाबी उनके कुर्ते में मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया और चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। उधर उस पुत्र को शर्म भी नहीं आ रही थी कि ना ही कोई फर्क पड़ा। उसके गलत व्यवहार करने के कारण पिताजी घर छोड़कर चले गए। दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता को मत छोड़ो, उनके बिना जीवन अधूरा है। और यह मत भूलो कि अपने माता पिता के कारण तुम इस दुनिया में हो। और जब आप जानते हो कि हमें उनकी आवश्यकता है, हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए होते हैं, चाहे वह अच्छी या बुरी स्थिति में हो। वो शब्दों में कठोर हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे दिल के नरम हैं। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तेज धूप में पिता जैसे पेड़ की शीतल छाँव है, मेलों में कांधों पर लेके चलने वाले वे पाँव हैं, जिनका प्रेम बेटे के लिए कभी कम नहीं होता। एक पिता के हृदय में स्नेह का ऐसा अपार भाव है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।